चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। अर्थात भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि भले ही मेरा वचन खाली पड़ जाए, अर्थात मूर वचन, मेरा वचन भले ही खाली पड़ जाए, किंतु संत महात्माओं का, जो संत महात्माओं का दिया हुआ वचन है वह कभी व्यथा नहीं जा सकता है। तो देखिए शनिदेव महाराज के बारे में आपके ठीक भृगु मुनि ने आपके दसम भाव पर, अभी शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है ना 29 मार्च को, तो भृगु संहिता में इस बात का वर्णन आया है कि शनिदेव महाराज जब दसम भाव पर जाते हैं तो क्या फल देते हैं। इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। और ये फल जो है वह आपको 18 मई के बाद शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि और राहु यहाँ पर रहेंगे तो अच्छे भी, उससे पहले भी अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, किंतु सबसे ज्यादा अच्छे आपको देखेंगे जब राहु महाराज आपके यहाँ से हट जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि जो आपके अंदर हमने पिशाच योग के बारे में आपको बताया था एक वीडियो में, यहाँ पर जब पिशाच योग समाप्त हो जाएगा उसके बाद में क्या प्रभाव शनिदेव महाराज आपके ऊपर डालेंगे, इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का आपके ठीक दसम भाव पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज है भाई, शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है, और हमारा दसम भाव क्या है, कर्म का फल है। हमारा जो दसम भाव है ये हमारे कर्म का स्थान है। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट हम बात करें तो आपको जो अभी तक आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, अर्थात जो आपके मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको मेहनत का, अभी तक क्या था कि हम काम करते सुबह से संध्या तक, हमने शाम तक काम किया, मेहनत की, संघर्ष हमारा जारी है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। मेहनत तो हम कर रहे हैं किंतु हमें प्राप्त जो है वह कुछ नहीं हो रहा है। तो संभवतः ही यहाँ पर मेहनत आपकी अवश्य रहेगी। मेहनत देखिए शनिदेव महाराज, हम हमेशा ही कहते हैं कि शनिदेव महाराज संघर्ष तो करवाते हैं, मेहनत तो करवाते हैं, किंतु सफलता भी अवश्य ही देते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके दसम भाव पर यहाँ पर जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो संभवतः ही 29 मार्च के बाद में आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात जो है अभी तक आपका संघर्ष और मेहनत ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही आपको आपके मेहनत का फल अर्थात आपके कर्म का फल ये आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। शनिदेव महाराज क्या प्रभाव डालेंगे, आपके कर्म का फल जो है, आपकी मेहनत का फल जो है वह आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। भाई हम ऐसा ही कहते हैं कि शनिदेव महाराज क्या हैं, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा, कर्म फलदाता है। और जब आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो भाई जहां पर बैठे हैं यहाँ पर तो आपके कर्म का फल तो देंगे ही देंगे, आप वो चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव दसम भाव पर अवश्य प्राप्त होगा, ये प्रथम देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके दसम भाव पर जो प्रभाव और आपको देखने को मिलेंगे वो भी ध्यान से आप सुनिएगा कि पिता की ओर से आपको, पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी वो संभवतः ही पिता की ओर से आपको काफी हेल्प जो है आपको प्राप्त होगी। अच्छा, पिता के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पिता का, अगर आप पिता का ही व्यवसाय करते हैं, आपके पिता का ही अगर व्यवसाय है तो वह भी आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पिता के व्यवसाय में आपके ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पद में भी उन्नति हो सकती है आपके, आप किसी भी नौकरी क्षेत्र में है तो पद में उन्नति हो सकती है, यश प्राप्त होगा, यश के साथ ही साथ सफलता प्राप्त होगी। किंतु एक चीज का और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चुगलखोरी नहीं करनी है, यानी कि इसकी सुन के उससे बढ़ा दी, उसकी सुन के उससे बढ़ा दी, उसकी सुन के इससे बढ़ा दी, ये नहीं करना है आपको, चुगलखोरी बिल्कुल ही नहीं करनी है, ये आपको विशेषकर और ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, कौन कौन सी दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास में है, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए तृतीया दृष्टि से आपके कौन से भाव को, ठीक आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव को देखेंगे। अब 12वें भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं, जो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं वह आपके बनते हैं शुक्र। अब शुक्र में और शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में भी संबंध मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके दसम भाव पर अर्थात द्वादश अर्थात 12वें भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होगा, यानी कि विदेश से आपको ये अच्छा लाभ दिलवाएंगे। आपके फॉरेन जाने का बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था कि हम विदेश जाएं,
विदेश से कुछ कमाएं, वो नहीं कर पा रहे तो संभवतः ही आप जो है विदेश वगैरह की आप जो है ट्रेवलिंग यात्रा कर पाएंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे, विदेश से अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको अवश्य ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की 12वें भाव पर जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं या जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव पर करवाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं 12वें भाव पर आपका शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज के पास 12वें भाव पर यहाँ पर लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करें, या कहीं विवाद वगैरह हो रहा है वहां मत जाएं, किसी से विवाद ना करें। हम हमेशा ही कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप शीतल होइए, और शीतल होए तो वाणी पर अपने मधुरता रखिए, तो आपको अवश्य ही उत्तम अच्छे शनिदेव महाराज के प्रभाव शुभ फल आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर। और आपके देखिए चतुर्थेश अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। अब बुध में और शनिदेव महाराज में, इनमें दोनों ग्रहों में भी संबंध उत्तम अच्छे हैं, मधुर संबंध है। तो इस बीच में इन 2.5 वर्षों में आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कुछ ना कुछ। कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिनों से सोच रहे थे तो संभवतः ही प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाएंगे। बहुत दिनों से कोई वाहन वगैरह खरीदने की आप सोच रहे थे तो संभवतः ही वाहन वगैरह खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, इन सबके योग जो है शनिदेव महाराज आपके यहाँ पर बनाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये आपके अधूरे बने पड़े थे, आपके अंदर ये सपना था कि हम कोई वाहन खरीदें, अपना स्वयं का वाहन हो जिससे हम आए जाएं, तीर्थ यात्रा कर पाए, तो संभवतः ही वाहन वगैरह का सुख जो है आपको शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद कुछ आप यहाँ पर वो भी खरीदने की यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करेंगे आपको, और वह भी आप कहीं ना कहीं संभवतः ही खरीद पाएंगे इन 2.5 वर्षों में। ये भी सुख प्रभाव शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। अगली दृष्टि, अच्छा, मित्र यारों का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो आपको मित्र यारों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था तो संभवतः ही मित्र यारों का सुख भी शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि अर्थात जो है दसम दृष्टि आपके कहां पर, आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसलिए पत्नी के साथ में आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो चिंता की बात नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में जल्दबाजी ना करें, व्यवसाय के क्षेत्र में आप धन फांस रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर फांसें, जल्दबाजी ना करें। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं कुल मिलाकर शनिदेव महाराज के आपके ऊपर आप देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए, हो सके तो शनिवार का व्रत करिए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः शाम को सूर्यास्त के बाद में जप करिए। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाइए, और भगवान शिव पर 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन आप जो है अर्पण करते रहिए। ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, ये उपाय करते रहिएगा तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव अवश्य ही आप पर पड़ेगा। मेरे द्वारा समझाया ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।